विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष सह धनबाद नगर निगम के महापौर प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने झरिया अग्रवाल धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर आयोजन किया। इस मौके पर मारवाड़ी समाज के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने का मकसद हमारा यह है कि मैं विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं पिछले 15 वर्षों से धनबाद की जनता का सेवा करते आ रहा हूँ। जब कोरोना काल था उस वक्त भी मैंने गरीबों के बीच में रहकर यथासंभव मदद करने का काम किया, जिसे आज भी निष्ठा के साथ निभाते आया हूं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के कुल 55 वार्ड है और 55 वार्डों में अगर विकास की बातें की जाए तो वो महज मजाक है। धनबाद कोयले की राजधानी है और धनबाद से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। उसके बाद भी यहाँ की जनता प्रदूषण की चपेट में है, जिसके कारण 20% लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई क्षेत्रों में विस्थापन की बड़ी समस्या है, पीने का शुद्ध पानी तक नहीं मिलता। यहाँ की जनता को वही टूटी फूटी सड़क, नाली, गली, जहाँ देखिए जहाँ तहाँ कचरा के अंबार लगा रहता है। बिजली की भी लचर व्यवस्था है, घरों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं रही, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपाट हो रही है। अगर धनबाद की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर हमें जीत दिलाई तो निश्चित है कि दावे साथ कहता हूँ कि 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं राम भक्त हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ। विस्थापन को रोकने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त धनबाद, स्वच्छ और सुंदर धनबाद का निर्माण हमारा पहला लक्ष्य है। इसके लिए सड़कों और नालियों के स्थायी व मजबूत व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि शहर स्वच्छ और सुचारू रहे। हर घर तक शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर में सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। व्यापारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी, ताकि व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिले। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करते हुए धनबाद को एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित शहर बनाया जाएगा। मौके पर विहिप के जिला मंत्री सोनू गिरी, पार्षद प्रत्याशी सुमन अग्रवाल सहित मारवाड़ी समाज के लोग शामिल थे। मैं लोगों से रूबरू हुआ हूँ, लोगों को जो धनबाद जिले की समस्याएं हैं वो बताया हूँ और सबसे आग्रह किया हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह केसी छाप है, क्रम संख्या 1 है। आप सोच समझ के आप इस बार मतदान करें कि जो 15 सालों में नगर निगम काम नहीं कर पाया है वही काम दोबारा नहीं हो जाए। कम से कम आने वाले 5 सालों में नगर निगम का जो काम होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चुन के लाएं जो व्यक्ति धनबाद जिले में काम कर सके और धनबाद जिले का नाम रोशन हो, ना कि धनबाद जिले का नाम गंदगी के। आज जो धनबाद जिले की स्थिति है, जो गंदगी का अंबार है, जो प्रदूषण का हाल है, उससे धनबाद जिले को मुक्ति दिलाई जाए। मेरी प्राथमिकता मैंने तो बताया कि हर 2 वार्ड में एक हॉस्पिटल हाईटेक, हर 2 वार्ड में एक हॉस्पिटल, हर गलियों में स्ट्रीट लाइट, हर गली पक्कीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था। धनबाद जिले के जितने मंदिरों के सामने शेड नहीं बने हुए वो शेड बनवाने हैं। जितने मंदिरों के सामने कच्चा है उस सारे मंदिरों के सामने से कच्चीकरण को हटा के पक्कीकरण करवाना। और जितने भी जो भी आस्था के जहां पर भी ऐसा नहीं है सिर्फ मंदिरों का, उसमें जो भी आस्था का केंद्र होगा, जहां लोग अपने भगवान के सामने माथा टेकने जाते हैं, जहां जहां दिक्कतें होंगी वहां के लिए मैं काम करूंगा। क्या बोले? देखिए, बहुत सारे मेयर प्रत्याशी खड़े हुए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि 29 मेयर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आप 15 सालों का उनका इतिहास उठा के देखिए कि 15 सालों में वो जनता के लिए क्या कर पाए हैं और आम आदमी को उससे क्या फायदा मिला है। वो आकलन के बाद आप वोट करें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दें। अगर 15 सालों में झरिया, धनबाद, सिंदरी, कतरास का उद्धार हुआ है, विस्थापन रुका है, गंदगी रुकी है, प्रदूषण रुका है, तो आप वोट दें। देखिए, रवि बुंदेला जी का आरोप ऐसा है कि रवि बुंदेला जी अभी धनबाद में लोग उनका नया नया नाम सुन रहे हैं। मैं पिछले जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।